morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, रोज की तरह अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना. और अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए वो आपका अटेंडेंस बना दो. ठीक है, चलिए सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके चलिए तो अटेंडेंस बना लिया आप लोगों ने. वेरी गुड. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आवर नेशनल सिंबल्स, है ना. हमारे जो देश की राष्ट्रीय प्रतीक है, चीजें हैं, है ना, चिन्ह है, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. तो मैंने उसमें आपको 10 जो है नेशनल सिंबल्स उसको लिखवाया था. बाकी के जो बच गए थे वो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, है ना. तो आज भी जो है हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कुछ और भी जो नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने होमवर्क याद कर लिया है तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपने होमवर्क अभी तक याद नहीं किया है, जो कि 10 जो मैंने दिया था वो याद करना था, तो जल्द से जल्द उसको याद कर लेंगे. ठीक है, और जिन लोगों की वो क्लासेस छूट गई हैं पिछली वाली, वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे और उसे नोट करके याद करेंगे. ठीक है, और फिर सुनाएंगे. ओके, चलिए तो नोटबुक ओपन कीजिए, साथ में पेंसिल इरेजर भी रखिएगा. ओके, और जब मैं लिखूंगी तो लिखेंगे, लेकिन जब मैं समझाऊंगी तो लिखना छोड़ के पहले समझेंगे उसे. ठीक है, टॉपिक रहेगा, सॉरी हेडिंग रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना. क्वेश्चंस का जवाब देना है नीचे जो मैं पूछूंगी. व्हाट इज आवर नेशनल एंथम. कह रहा है कि व्हाट इज आवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गान, सॉरी राष्ट्रगान जो है वो क्या है ना. तो राष्ट्रगान जो है, नेशनल एंथम जो है, वो आप लोग हर रोज स्कूल में गाते हैं, तो आपको पता ही होगा क्या है. जनगण मन, है ना. जनगण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान है. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है ना. एंथम मतलब तो हो गया राष्ट्रगान, नेशनल एंथम.
लेकिन नेशनल सॉन्ग जो है, राष्ट्रीय गीत, वो क्या है? तो वो कहा गया है वंदे मातरम को। ठीक है, वंदे मातरम जो है उसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। ओके, अच्छा, और एक और जानकारी की बात बता दूं कि जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, उसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज आवर नेशनल एम्ब्लेम? एम्ब्लेम बोलते हैं प्रतीक को, चिन्ह को, है ना। तो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वो अशोक पिलर को कहा गया है। ठीक है, सम्राट अशोक के समय में जो उन्होंने पिलर बनवाए थे, है ना, खंबा जिसको आप बोल सकते हैं, तो उसी पिलर को अशोक पिलर कहा गया है और उसे ही नेशनल एम्ब्लेम का दर्जा दिया गया है। जो कि आपने देखा होगा सिक्कों पे, आपने अगर पुराना वाला 1 रुपया का सिक्का देखा है तो आपने उसके पीछे देखा होगा, जहाँ पे 1 रुपया लिखा रहता है उसके पीछे पलटने पे आपने देखा होगा कि एक शेर का आकृति रहता है, जिसके चारों तरफ से शेर है, लेकिन वो एक ही साइड से हमें दिखता है। तो वो जो है एक पिलर के ऊपर है। ठीक है, तो वही अशोक पिलर है और उसके ऊपर जो शेर का निशान है वो सिक्के पे रहता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? अशोका पिलर। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल तो यहाँ पे इतना ही आना है, तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको वाइप करके और भी लिखेंगे। लिखने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट नेम, फिर जो हमारा टॉपिक है आवर नेशनल सिंबल्स, फिर राइट एंड रिमेम्बर लिखना है और याद भी करना है इसको, वहां तक रहेगा। उसके बाद फर्स्ट लाइन में आपको लिखना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद इसको लिखना शुरू कीजिए। 1 मिनट, यहाँ पे ना फुल सेंटेंस करके लिखना पड़ेगा। जैसे जनगण मन इज आवर नेशनल एंथम। ठीक है, यहाँ पे भी वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग, और यहाँ अशोका पिलर इज आवर नेशनल एम्ब्लेम। हम लोगों ने फुल सेंटेंस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग ही दिया था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा था कि आंसर इन 1 वर्ड। अगर आंसर इन 1 वर्ड रहता तो वहां पे हम एक ही शब्द में उत्तर देते, जो कि मैंने पहले किया था। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें क्वेश्चन का आंसर देना है तो वो एक लाइन में आएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से लिखिए।
चलिए लिख लिया आप लोगों ने। गुड। अब एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला है व्हाट इज आवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रगान क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर नेशनल एंथम पूछ रहा है दैट मीन्स राष्ट्रगान, जो कि है जनगण मन, है ना। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, यही वाला गाते हैं ना हम लोग नेशनल एंथम के नाम पे स्कूल में। तो इसे क्या किस चीज का दर्जा दिया गया है, नेशनल एंथम का, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड है व्हाट इज आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत ये वंदे मातरम, ठीक है। तो वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। फिर है व्हाट इज आवर नेशनल एम्ब्लेम, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, चिन्ह क्या है। तो दैट इज अशोका पिलर, है ना, सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है। सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में जो बनवाया था पिलर, वो काफी फेमस है, लोग घूमने भी जाते हैं वहां पे। और उसी पिलर को नेशनल एम्ब्लेम का दर्जा दिया गया है, जिसके ऊपर क्या है, शेर का चारों तरफ से मुंह दिखाया गया है ऊपर की, ठीक है। चलिए अगर आपने इसे लिख लिया है तो मैं वाइप करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आवर नेशनल करेंसी। क्या क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेशनल करेंसी। करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, पैसा, ठीक है, जिससे हम कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना, लेन देन का जो काम होता है वो पैसे से ही होता है। तो कह रहा है कि हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है। तो वो जो है इंडियन रूपी है ना। रुपया हम लोग के यहाँ चलता है, जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है ना, कहीं यूरो चलता है, कहीं दिनार चलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इंडिया में क्या चलता है, रूपी, इंडियन रूपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आवर नेशनल बुक। क्या क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेशनल बुक। बुक का मतलब तो आप सबको पता है, किताब को बोलते हैं। तो किताबें तो वैसे बहुत है, लेकिन एक जो किताब है उसे राष्ट्रीय किताब का दर्जा दिया गया, नेशनल बुक का। और वो जो है एक किताब है जिसका नाम है गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए हैं महाभारत के समय में, उसको पूरा का पूरा लिखा गया है, ठीक है। गीता उपदेश उसे बोलते हैं, और बुक का नाम भी है गीता, ठीक है। उसको लिखेंगे हम लोग, यह एक धार्मिक किताब है, ठीक है, द गीता। जिस तरीके से रामायण और महाभारत है ना धार्मिक किताब है, उसी तरीके से गीता भी धार्मिक किताब है,
जिसे नेशनल बुक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, द गीता इज आवर नेशनल बुक। चलिए फिलहाल तो यहाँ पे इतना ही लिखिए। इसको नोट करने के बाद अभी हम लोग ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, चलिए जल्दी नोट कीजिए तो इसको। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? गुड। अब एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन है, 4th नंबर की, व्हाट इज आवर नेशनल करेंसी, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, मतलब पैसा क्या है। तो इंडियन रूपी इज आवर नेशनल करेंसी, भारतीय रुपया जो है वो हमारा राष्ट्रीय मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज आवर नेशनल बुक, हमारी राष्ट्रीय किताब क्या है। तो द गीता इज आवर नेशनल बुक, गीता जो है वो हमारा राष्ट्रीय किताब है। और ये है क्या, तो ये एक धार्मिक किताब है जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो महाभारत के समय में उपदेश दिया गया था उसको लिखा गया है पूरे। ठीक है, चलिए तो लिख लिया अगर आपने, तो मैं इसको वाइप कर रही हूँ। ठीक है, बाकी के जो नेशनल सिंबल्स है वो हम अगले दिन पढ़ेंगे। चलिए ट्रांसलेशन जो है उसको थोड़ा सा हम लोग ये करेंगे, बनाने वाले हैं। सॉरी, मैं आपको होमवर्क दूंगी, आपको बनाकर रखना है। अगले वीडियो में जो इंग्लिश की क्लास होगी उसमें मैं उसको चेक करूंगी। ठीक है, कल के क्लास में मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं दे पाई थी समय कम होने के कारण, इसीलिए आज मैं दे रही हूँ। नोटबुक ओपन ही रखिएगा आप। पहला है आप एक कवि हैं, कवि का मतलब पोएट होता है। सेकंड है आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक का
टीचर होता है, फिर है तुम एक नौकर हो, नौकर का सर्वेंट, फिर तुम एक छात्र हो, छात्र मतलब स्टूडेंट, फिर है वह एक नर्स है, नर्स बोला जाता है फीमेल जो ये होती है सेवा करने वाली, डॉक्टर के साथ हमेशा हेल्प में रहती है, फीमेल जो होती है उसको बोला जाता है नर्स। तो यहाँ पे वह के लिए शी का यूज करेंगे। ओके, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। तो चलिए आपका होमवर्क क्या हो गया कि जो मैंने अभी 5 आपको नेशनल सिंबल्स लिखाए हैं आप उसको याद करेंगे, और साथ ही में जो मैंने अभी ट्रांसलेशन दिया है इसको बनाकर रखेंगे। अगले दिन के जो इंग्लिश की क्लासेस होंगी है ना, उसमें मैं उसको चेक करूंगी, मैच कर पाऊंगी, ठीक है। और जिन लोगों ने पिछला होमवर्क भी नहीं याद किया है वो आज वाला भी और दूसरे दिन वाला भी जो मैंने पढ़ाया हुआ है दोनों को याद करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।